प्रीति स्पीक्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यासकार पुस्तिका का पाठ 3 पदार्थों का पृथक्करण डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का दिया हुआ है वायु मिश्रण है। बताइए वायु मिश्रण है किस चीज़ का? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन? नहीं। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड? ये भी नहीं। ऑक्सीजन और जल वाष्प? ये भी नहीं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही है कि वायु मिश्रण है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का। दूसरा क्वेश्चन, शुद्ध पदार्थ के लिए सही विकल्प नहीं है। पहला विकल्प दिया है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए ये विकल्प सही नहीं है। इनका संगठन निश्चित होता है। इनकी अपनी विशेषता एवं गुण होते हैं। ये समांग यानी एक जैसा होता है। बाकी सारे सही हैं, लेकिन इनका संगठन निश्चित नहीं होता है। दूसरा वाला विकल्प जो है वो गलत है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, चावल से कंकड़ के पृथक्करण का मुख्य आधार है। तो इसमें पहला ऑप्शन कंकड़ की आकृति, आकार एवं रंग चावल से भिन्न होना। दूसरा है कंकड़ का भार चावल से भिन्न होना। तीसरा है कंकड़ का खुरदुरा होना और चौथा है कंकड़ का जल में विलय होना। तो फर्स्ट ऑप्शन कंकड़ की आकृति, आकार एवं रंग चावल से भिन्न होना, ये सही है। इसके बाद है घा तलछटीकरण अथवा निथारने की क्रिया द्वारा ठोस तथा द्रव से उन्हीं कणों के घटकों को पृथक्करण करते हैं जो जल में घुलनशील हों, जल में अघुलनशील एवं तली में बैठ जाते हों, जल की सतह पर तैरते हों और जल से कम भारी हों। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन दूसरा वाला सही है कि जल में अघुलनशील हों और तली में बैठ जाते हों, उन्हीं को तलछटीकरण अथवा निथारने की क्रिया से अलग किया जा सकता है। इसके बाद अगला देखिए, दूध या दही मथने पर मक्खन के कण पृथक होकर ऊपर आ जाते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है मक्खन के कणों का हल्का होना। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मक्खन के कणों का हल्का होना, मक्खन के कणों का भारी होना, दूध के कणों का हल्का होना, मक्खन के कणों के रंग में अंतर होना। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें जो है पहला वाला सही है कि मक्खन के कणों का हल्का होना। अब दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थान दिया हुआ है, में अंतर के कारण चालना संभव हो पाता है। चालना समझते हैं ना, जो चलनी से कोई चीज़ चाली जाती है। तो अगर आकार में अंतर होगा तो चालना संभव होता है। तो रिक्त स्थान जहाँ पर डैश डैश है वहाँ पर आएगा आकार। खा देखिए इसी का, जल से वायु पृथक करने की सुगम विधि है, तो तलछटीकरण और निथारना है। गा देखिए, जल वाष्प का द्रव में बदलना कहलाता है, संघनन कहलाता है। घा इसी का है, पृथककारी कीप की सहायता से 2 या 2 से अधिक डैश द्रव पदार्थों को पृथक किया जा सकता है। तो जो अमिश्रणीय होते हैं उनको जो है पृथक किया जा सकता है पृथककारी कीप की सहायता से। अगला देखिए, शुद्ध पदार्थ का संगठन होता है, निश्चित होता है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। इसका का है, किसी विलयन से वाष्पीकरण तथा संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। बिल्कुल सही है, आसवन कहलाता है। खा देखिए, पृथककारी कीप की सहायता से अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, जल में उपस्थित अघुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं, ये गलत है। अघुलनशील ठोस पदार्थों के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग नहीं होता है। घा देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलाए जाने पर मिश्रण प्राप्त होता है, ये भी गलत है, क्योंकि निश्चित अनुपात होना मिश्रण के लिए जरूरी नहीं है। अगला देखिए, जल में चीनी घोलने पर विषमांगी मिश्रण प्राप्त होता है, ये भी गलत है, क्योंकि जल में चीनी घोलने पर हमको समहांगी मिश्रण प्राप्त होता है। चा देखिए, आइसक्रीम
वसा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। बिल्कुल सही है, आइसक्रीम जो है वसा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। अगला 4th क्वेश्चन देखिए, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का में दिए हुए हैं और स्तंभ खा में दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया है संघनन। तो बच्चों संघनन जो होता है वो जल वाष्प का ठंडा होकर जल में बदलना जो है वो संघनन कहलाता है। तो का वाले को 3rd से मिला देंगे, संघनन को मिलाएंगे, जल वाष्प का ठंडा होकर जल में बदलना। दूसरा है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण कहाँ पर यूज होता है? दही को मतकर मक्खन निकालने में अपकेंद्रण बल लगता है। तो अपकेंद्रण को 4th नंबर दही को मतकर मक्खन निकालना से मिलाएंगे। चुंबकीय पृथक्करण, इसमें क्या होता है? कोई चुंबकीय पदार्थ अगर होता है तो उसको जो चुंबक के द्वारा जो है लोहे जैसी कोई चीज होती है तो उसको पृथक किया जाता है। तो गा वाले को फर्स्ट से, लकड़ी के बुरादे से लोहे की कील पृथक करना चुंबकीय पृथक्करण है। क्रोमेटोग्राफी, इसमें 5th वाले से मिलाएंगे। किसी मिश्रण के अवयव को अलग अलग करने की तकनीक जो है वो क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन को 2nd वाले से, कपूर का जलकर गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 5th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में जो बेमेल हैं उन्हें छांट कर लिखिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ गैसों के नाम दिए हुए हैं, वायु दिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो ये जो हैं सब शुद्ध गैसें हैं और वायु जो है वो मिश्रण होता है कई गैसों का, इसलिए इसमें बेमेल क्या हुआ? वायु। तो यहाँ पर वायु लिखेंगे। अब आगे देखिए, बीनना, ओसना, चालना, आसवन और फटकना। तो ये सब जो है इधर बीनना, ओसना, चालना और फटकना ये भौतिक विधियां हो गई, तो इसमें अलग हो गया आसवन। अब देखिए, गा पृथककारी की आसवन, संघनन, थ्रेसिंग, इसमें क्या अलग है, क्या बेमेल है? तो इसमें थ्रेसिंग जो है वो बेमेल है। अब घा वाला देखिए, आयोडीन, नौसादर, नेफ्थलीन और चीनी। तो इसमें चीनी अलग है। वाष्पन विधि, आसवन विधि, क्रिस्टलीकरण, चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या बेमेल है? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि इनमें बेमेल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का बालू और पानी के मिश्रण से बालू पृथक करने की विधि क्या है? तो इसमें जो है तलछटीकरण और निथारना हो जाएगा, क्योंकि बालू जो है वो पानी में अच्छी तरीके से मिश्रित नहीं होती है और जो है धीरे से अगर उसको रख दिया जाए तो तली में बैठ जाती है। तो या तो तलछटीकरण से या फिर निथार कर उसको अलग किया जा सकता है। खा देखिए, 6 का खा देखिए, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा नीली स्याही की पट्टी का विभिन्न रंगों की पट्टी में विभक्त होने का प्रमुख कारण क्या है? बच्चों, नीली स्याही विभिन्न रंगों से मिलकर बनी होती है। विभिन्न रंगों की अलग अलग विलेयता के कारण ऐसा होता है। अगला देखिए, बालू एवं जल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण क्यों कहलाता है? क्योंकि मिश्रण में बालू और जल को अलग अलग देखा जा सकता है, जबकि समांगी मिश्रण में अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, इसलिए ये विषमांगी मिश्रण है। वाष्पीकरण तथा संघनन की सहायता से शुद्ध द्रव प्राप्त करने की क्रिया का नाम क्या है? बच्चों, आसवन विधि। अगला देखिए, ओसना विधि द्वारा गेहूं से भूसा किस कारण से पृथक होता है? ओसना विधि में भूसा हल्का होता है तो दूर गिर जाता है और गेहूं भारी होता है, इस तरीके से दोनों अलग हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चित्र को देखकर सम्मुख दिए गए बॉक्स में ठोस पदार्थों से ठोस को पृथक करने की विधि लिखिए। तो बच्चों, पहले चित्र में ओसना विधि दिखाई जा रही है, दूसरे में थ्रेसिंग, तीसरे में बीनना और चौथे में चालना। इसके बाद प्रश्न 8 देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में से शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण को छांटकर लिखिए। तो जो शुद्ध पदार्थ हैं उनको शुद्ध पदार्थ के नीचे और मिश्रण को मिश्रण के नीचे। तो शुद्ध पदार्थ इसमें है सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नमक, और मिश्रण है चाय, वायु, दूध, समुद्री जल और सोडा वाटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से तत्व तथा यौगिक को सामने के बॉक्स में लिखिए। तो सबसे पहले लोहा तत्व है, पानी यौगिक है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तांबा तत्व है, नमक जो है वो NaCl, ये यौगिक है। फिटकरी ये भी यौगिक है, और ये एल्युमिनियम सल्फेट जो है इन एल्युमिनियम से सल्फेट से मिलकर बना होता है। सोना ये भी तत्व है, शुद्ध धातु।
और चांदी जो है वो भी तत्व है। अब प्रश्न 10 देखिए, समांगी तथा विषमांगी मिश्रण को छांटकर लिखिए। तो समांगी मिश्रण का एक लिस्ट बना है, एक विषमांगी का बना है। तो चीनी तथा पानी का मिश्रण ये समांगी होगा, नमक और पानी का मिश्रण ये भी समांगी होगा, अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण ये भी समांगी मिश्रण होगा। विषमांगी में देखिए, नमक तथा बालू का मिश्रण, लोहे की छीलन तथा बालू का मिश्रण, चीनी तथा बालू का मिश्रण। अब क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल करिए। तो बच्चों देखिए, बाएं से दाएं आप जानते हैं, जिधर से हम लोग लिखना शुरू करते हैं वो बायां होता है, कॉपी पे लिखते हैं, और दायां जो है जिधर लिखते हुए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले 1 नंबर बाएं से दाएं में देखिए, द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। सब्जियों के रस से गूदे तथा बीज को पृथक करना छानना कहलाता है। बालू एवं पानी के मिश्रण से बालू पृथक करने की विधि तलछटीकरण कहलाती है। इसके बाद 4th नंबर देखिए बाएं से दाएं में, बालू एवं पानी का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। इसके बाद 5th या 5वां नंबर देखिए, दूध का अपकेंद्रण करने पर ऊपर आने वाला हल्का पदार्थ क्रीम है। तो ये देखिए नीचे 5 नंबर में बाएं से दाएं में क्रीम को भर दिया गया है। अब ऊपर से नीचे देखिए 6 नंबर देखिए, आटे से भूसी अलग करने की विधि। घर में आटा छाना जाता है, कैसे छाना जाता है? छलनी से। तो इसको कहते हैं चालना। इसके बाद भाप से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है संघनन। पानी व नमक के मिश्रण में बाष्पन से उड़ा पदार्थ पानी है। चावल से बीना गया पदार्थ कंकड़ है। थ्रेसिंग द्वारा पृथक किया गया अनाज धान है। और गेहूं एवं भूसा के मिश्रण से भूसे को पृथक करने की विधि ओसना कहलाती है। तो बच्चों इस पाठ में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।